ये मैट्रिक मैथमेटिक्स से कुछ फार्मूलेज मैंने जमा कर दिए हैं। इनको आप लोगों ने याद करना है, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इनको रोज़ाना एक दफ़ा देख कर लिखें। चंद दिनों में ये आपको याद हो जाएंगे और फिर आप बग़ैर देखे लिखना शुरू कर देंगे। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते आप इनको रिपीट करते रहें। जितने अच्छे आपको फार्मूले याद होंगे उतना ही अच्छा आपका मैथ करने में आपको आसानी होगी। कुछ गलतियां कर लेते हैं स्टूडेंट्स साइन के मामले में। सबसे पहले हम देखेंगे साइन मल्टीप्लिकेशंस को। अगर दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनके साइन भी आपस में पहले मल्टीप्लाई होते हैं। तो उसमें हम ये बुनियादी उसूल है कि प्लस 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 होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस होता है, और अगर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो रहा हो तो माइनस होता है, और अगर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो रहा हो तो माइनस होता है। इसको याद कर लें अच्छी तरह। इसकी मिसाल ऐसी है कि दो वैल्यूज़ हैं प्लस प्लस की, तो यहाँ पे हमने मिसाल लिखी 2x प्लस का है और 2x प्लस का है। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखते नहीं हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो 2 प्लस 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 आएगा यहाँ पे साइन प्लस लिखते नहीं हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और x की पावर ऐड हो जाएंगी और हम 4x स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरीके से अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं हैं। फिर 2 2 ज़ा 4 और x की पावर स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देंगे। अब अगर एक पहले वाली वैल्यू प्लस की है और दूसरी वाली वैल्यू माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, साइन हमारा माइनस का आ गया। अब हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 2 ज़ा 4 और x स्क्वायर 4x स्क्वायर। और अगर पहले माइनस है और बाद में प्लस है तब भी आंसर सिमिलर होगा, -4x स्क्वायर। ये तो थी साइन की मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं साइन की एडिशन में, जहाँ पे अक्सर गड़बड़ हो जाती है बच्चों से साइन को। वो साइन मल्टीप्लिकेशन वाले कर लेते हैं एडिशन में भी, या फिर एडिशन का उन्हें याद होता है तो मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन कुछ इस तरह होते हैं कि जब दो वैल्यूज़ प्लस की ऐड हो रही हों, प्लस की हों दोनों, तो उसका साइन भी प्लस आए। और अगर दो वैल्यूज़ माइनस की हों और उनको ऐड करना हो तो उनका साइन भी माइनस में आए। माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन अगर एक प्लस की वैल्यू हो और एक माइनस की वैल्यू हो और उनको ऐड करना हो तो या तो माइनस की हो या प्लस की हो, इन दोनों सूरतों में हम ये देखेंगे कौन सी वैल्यू का साइन बड़ा है, वो साइन लगा के फिर हम प्लस या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो उसकी एग्जांपल हमने यहाँ दे दी है, पहले वाली की एग्जांपल अगर दोनों वैल्यूज़ प्लस की हों तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्लस लिखते नहीं। तो 7 और 3 10 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। दूसरी मिसाल में दोनों माइनस की हैं तो माइनस 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 ही रहता है, और यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10x आ जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक प्लस की है और एक माइनस की है तो उस केस में क्या होगा, तीसरे वाले केस में अगर प्लस का 3x है और माइनस का 7x है तो यहाँ पे बड़े वाली साइन वैल्यू क्या है 7, उसका माइनस वाले का साइन माइनस आ जाएगा और फिर बड़े में से छोटे को माइनस करके हम लिख देंगे। 7 में से 3 माइनस करके 4 लिख देंगे। अगर ये वाली कंडीशन है और इसमें माइनस का 3x और प्लस का 7x है तो यहाँ पे साइन प्लस का बड़ा है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे और फिर 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4x प्लस का आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ये बहुत बुनियादी चीज़ है, इसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। अब हम आते हैं रूल्स ऑफ इंडेसिस पर। जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनके बेस सेम हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि x की पावर m मल्टीप्लाई बाई x की पावर n इक्वल टू x की पावर m प्लस n। अब ये जितने ज़्यादा भी हों, 2 हों, 3 वैल्यूज़ हों, 4 वैल्यूज़ हों, सब में पावर्स हम ऐड करेंगे, यानी कि x की पावर m मल्टीप्लाई बाई x की पावर n मल्टीप्लाई बाई x की पावर p। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं, बेस सेम है तो x की पावर ये तीनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। दूसरी आपके पास रूल है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हों, मिसाल के तौर पे x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं xm डिवाइड बाई xn। जब ये n की ऊपर आता है तो ये माइनस में हो जाता है, तो
एक्स की पावर m माइनस n करके हम लिख देते हैं। इसकी एक कंडीशन भी है, अगर m और n आपस में बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा। तो अगर हम n की जगह m पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो वो बराबर हो जाएगा x m माइनस m इस रूल के तहत, और फिर m माइनस m ज़ीरो हो जाएगा, तो x ज़ीरो हो जाएगा। x ज़ीरो को हम 1 लिखते हैं, ये याद रखने वाली बात है, और इसको पढ़ते हैं x नॉट इक्वल टू 1। इससे फार्मूले हैं, इसके बाद फिर जब हम सवाल करेंगे तो फिर देखेंगे इनकी एप्लीकेशंस। फिर अगला रूल है, अगर x की पावर m और उसके पावर पर ब्रैकेट के ऊपर फिर एक और पावर है, दो पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। अगर ये पावर्स 3 हो, इससे भी ज़्यादा हो, तो सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे इसके। एक और रूल है, x की पावर माइनस m, तो इस माइनस m को जब हम नीचे करके लिखेंगे तो उसका साइन तब्दील हो जाएगा, ये 1/x की पावर m हो जाएगा। एक और रूल है, अगर x की पावर 1/m है तो इस m को हम यहाँ लिखेंगे रेडिकल साइन के अंदर। ये याद रखें कि ये अंदर लिखा जा रहा है, यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा, तो इस पावर को हम यहाँ लिखते हैं, रेडिकल साइन और x अंदर आ जाएगा। इसी को समझने के लिए रेडिकल साइन बताते खुद हाफ के बराबर होता है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ना हो तो ये हाफ पावर कहलाती है। तो x के पावर रेडिकल अंडर रूट x लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर हाफ। ये याद रखने की बात है। अब आ जाएं अगली इस पर, तो ये अगर x की पावर m ओवर n है, फ्रैक्शन में वैल्यूज है, तो ये n जो है ये आपके रेडिकल साइन के अंदर आएगा, और ये x की पावर जो है यह रेडिकल के अंदर आ जाएगी पूरी वैल्यू। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n x और n को। ये लिखने के तरीक़े हैं, इनको ऐसे ही याद कर लें। एक और रूल है कि अगर a और b ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं और उनके ऊपर कोई पावर है, तो ये पावर जो है इस a के ऊपर भी अप्लाई होगी और ये पावर जो है b के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो इसको अलग-अलग करके हम पावर्स को लिख लेते हैं। इसको हम लॉ ऑफ पावर ऑफ ए क्वोशंट कहते हैं। इसी तरीके से अगर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आमतौर पर ये मल्टीप्लिकेशन का निशान नहीं लगाते, समझाने के लिए लगा दें। तो ये पावर जो है ये x के ऊपर भी अप्लाई होगी और ये पावर y के ऊपर भी अप्लाई होगी। याद रखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा। अगर ये प्लस हो रहा होता तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर है मल्टीप्लाई बाय y की पावर है। इन फार्मूलों को एज इट इज़ याद रख लें, अच्छी तरह करें इनको याद। जितना अच्छा याद करेंगे उतने अच्छा आप मैच कर सकेंगे। अब अगली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉगरिथम की। अगर हम दो वैल्यूज़ के ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रही हों और लॉग अप्लाई करना चाहें, तो हम उनको अप्लाई करने के लिए खोलते वक्त करेंगे log x प्लस log y। और अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों और उन पर लॉग अप्लाई करना होगा तो हम उसको करेंगे log x माइनस log y। तो इस पर अप्लाई करेंगे माइनस करके। इसी तरह अगर x की पावर n है और उन पर log अप्लाई करना है तो पहले n को हम log से पहले लिख लेंगे और log x कर देंगे। इसी तरह अगर हमें किसी वैल्यूज़ का कुछ चेंज करना हो बेस, तो अगर log a x है, x की वैल्यू ये a बेस के साथ है, तो हम उसको किसी b में कन्वर्ट कर रहे हैं तो log b x करेंगे और फिर इस a log a को b के साथ करेंगे जिसमें हमने चेंज किया। इसको एज इट इज़ याद करेंगे। बाज़ वक्त हमको दो तरह के लॉग होते हैं, एक हमारे पास बेस 10 का लॉग होता है और एक होता है बेस e log e, इसको ln भी लिखते हैं, नेचुरल लॉग कहलाता है। इन दोनों में अगर आपस में अगर हम इसको चेंज करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए कन्वर्जन फार्मूला है ln x या log e x, एक ही बात है, 2.3 log 10x। अब आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट की पहली प्रॉपर्टी है अंडर रूट ए, एक्स है ये लिखा हुआ इक्वल टू एक्स। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इधर का स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि ये हाफ पावर होती है, तो ये ए बचेगा और इधर एक्स की पावर स्क्वायर आएगी। अगर ये दो वैल्यूज़ अलग-अलग अंडर रूट ए लिखी हुई हैं तो ये दोनों पावर्स हाफ कहलाती हैं, ये भी हाफ, तो हाफ और हाफ 1 हो जाता है, तो ए लिख लेंगे आप। अगर यहाँ पे दो वैल्यूज़ अलग-अलग अंडर रूट में लिखी हुई हैं
लेकिन अब वैल्यूज़ भी डिफरेंट हैं, तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर अंडर रूट ए अंडर डिवाइड बाय अंडर रूट ए हो रहा है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जवाब 1 आ जाएगा। इसी तरीके से एक अपॉन अंडर रूट ए हो तो वो अंडर रूट ए के बराबर होता है। ये कैसे होता है, हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि ए अगर ए की पावर 1 है तो हम इसको अंडर रूट ए आधा और अंडर रूट ए आधा करके लिख सकते हैं, और ये अंडर रूट ए है तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, अंडर रूट ए। ये इसकी आपकी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर है अंडर रूट ए ऊपर है और ए नीचे है तो आपका जवाब आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ए। कैसे आएगा, ये अंडर रूट ए ऊपर रहेगा, इस ए को हम 2 दफ़ा करके लिख सकते हैं आधा आधा करके, ये कैंसिल हो जाएगा और जवाब आ जाएगा अंडर रूट ए। ये भी जनाब हो गया। अब अगर यहाँ पे आ जाता है दो वैल्यूज अलग-अलग हैं और अंडर रूट में हैं, एक अंडर रूट ए डिवाइड बाई अंडर रूट डी, तो इसको हम दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, या अगर हमें एक ही अंडर रूट में लिखा हुआ है तो हम उनको अलग अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है, अगर ए अंडर रूट बी है, ये ख्याल रहेगा अब ये ए जो है ये अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस अंडर रूट के अंदर नहीं लिखा हुआ। इन दोनों में फ़र्क को समझिएगा कि एक मल्टीप्लाई हो रहा होता है और एक इस हुक के अंदर लिखा हो, तो ये अलग लिखा हुआ है, तो ये सी अंडर रूट बी लिखा हुआ है। यहाँ पे बी और बी कॉमन है, इन दोनों वैल्यूज़ में बीच में प्लस हो रहा है तो इसको कॉमन ले सकते हैं और ए और प्लस सी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी को कॉमन लेकर। एक और अब ये ख्याल रहे कि यहाँ पे जो ये अंडर रूट के अंदर है पावर ये एन लिखी हुई है और ये एक्स है, तो इसको हमने पहले कहा था कि ये पावर यहाँ पे 1 ओवर एन की शक्ल में लिख देते हैं। अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं होती तो ये 1 ओवर 2 होती है, तो अगर 1 ओवर एन भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं। और भाई यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई है, एन अंडर रूट के लिखा है और एक्स और इसके बाद होल पावर भी है, तो इस एन को हम 1 ओवर एन लिख सकते हैं और इस ब्रैकेट को पावर अपनी जगह मौजूद है। ये एन और ये एन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर चूँकि मल्टीप्लाई हो जाती हैं और कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स बचेगा एक्स और एक्स। अगली है प्रॉपर्टी एन एक्स वाई, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं अंडर रूट के अंदर, तो हम उनको अलग करके भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगली वाली होगी अंडर रूट एन एक्स डिवाइड बाई एन अंडर रूट एक्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 बच जाएगा।